तो दोस्तों, मैं उम्मीद बस्टर हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सब जानते हैं, जब जब दुनिया में पाप, अन्याय, अनाचार हद से ज्यादा बढ़ गया है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेकर अधर्म को नाश करके धर्म को लोगों के मन में फिर से बसाया है। और भगवान विष्णु ने गीता के चौथे अध्याय श्लोक नंबर 8 पर ये कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब ये है कि जब जब दुनिया में साधु लोगों पर अत्याचार बढ़ जाए और चारों तरफ विनाश शुरू होगा, तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होंगे और फिर से धर्म के संस्थान करेंगे। पर क्या वो इस युग में भी जन्म लेंगे, मतलब हमारे कलयुग में भी? और कैसे, कहाँ, कब लेंगे? आइए जानते हैं। कल के पुराण में इस बात का जिक्र है। इस किताब में कहा गया है, जब कलयुग में अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल्कि पिता विष्णु याशा और माता सुमता के गर्भ में हिमालय के पास किसी संभाला नाम के गांव में जन्म लेंगे। हालांकि इस गांव की वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, पर कल के पुराण में इसका भी जिक्र पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी मतलब 7 इमॉर्टल्स का घर भी इसी गांव पे है, जो कल्कि की सहायता करेंगे। पर जैसे त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में कंस थे, वैसे ही कलयुग में उनका शत्रु कौन होगा, कल के पुराण में इसका भी जिक्र मिलता है। सत्य युग में समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने सारा विष अपने आप में निगल गए थे, तब उस विष का ही कुछ बूंद पानी के नीचे गिर गया था और उस बूंद से ही कली नाम के एक असुर का जन्म हुआ, और वो ही इस युग में 7 चिरंजीवी के साथ कल्कि का भी शत्रु हो। पर कल के पुराण में ये भी कहा गया है कि असुर कली मनुष्य को कलियुग में बहुत ही शक्ति देगा, क्षमता देगा, और मनुष्य इस असुर को ही भगवान मान लेंगे। और जब ऐसा समय आएगा तो अनाचार अपनी चरम सीमा पर होगा, और तभी भगवान विष्णु के 10वां अवतार अपने वाहन घोड़े पे सवार होके अपने शस्त्र नंद का तलवार को उठा के पूरे पृथ्वी का विनाश कर देंगे और एक नए युग का आरंभ करेंगे। पर इस युग में बहुत सारे मनुष्य भी असुर कली के साथ भगवान कल्कि के विरुद्ध युद्ध करेंगे, और जो मनुष्य भगवान कल्कि यानी धर्म के साथ खड़े रहेंगे, केवल वही इस युद्ध में बच पाएंगे और फिर से भगवान कल्कि विष्णु के अंदर समा जाएंगे और फिर से एक नए युग का संस्थान करेंगे, और देवताओं भी फिर से मनुष्य के साथ बसवास करने लगेंगे। तो अगर आप इन 7 चिरंजीवी कौन थे, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो लाइक करें और नीचे कमेंट करें राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।